नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से आसन करने सीखे थे बच्चों, बताओ। जी हाँ, वेरी गुड। हम लोगों ने ताड़ आसन करना सीखा था और दूसरा आसन नटराज आसन था, जिसको कि हम लोगों ने करना सीखा था। तो आज हम अपनी इस क्लास में दो अन्य आसन करना सीखेंगे, जिसके नाम वृक्षासन और त्रिकोणासन है। तो आज हम आसन करें, उसके पहले पिछली क्लास में भी बताया था कि बच्चों कुछ तैयारी करनी पड़ती है, बताओ। अच्छा, वेरी गुड। आप लोग योगा की क्लास लेने के पहले ही तैयारी करके आए हैं, यानी अपने शरीर को आसन करने के लिए पहले से ही तैयार कर लिया है, अर्थात वार्म अप कर लिया है। वेरी गुड। जब वार्म अप हो गया तो फिर हम सीधे आसन करना सीखते हैं। तो पहला आसन वृक्षासन। वृक्षासन करने से पहले भी हम इसके विषय के लाभ बता दें आपको। वृक्षासन करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, ये मुझे जानकारी होनी चाहिए। वृक्षासन बच्चों, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है, वृक्ष के समान आसन। तो बच्चों, वृक्ष कैसा होता है बताओ। वृक्ष बहुत बड़ा सा होता है, बड़ा होता है ना। नीचे जमीन से उग के आता है और धीरे धीरे विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और वो वृक्ष एक जगह पर ही स्थायी रूप से खड़ा रहता है, कभी भागता नहीं है कि कभी यहाँ चला जाए, सुबह इस जगह पे हो, घर के आगे हो, और दोपहर को या शाम को पीछे चला गया। ऐसा नहीं होता है। जिस जगह पे वृक्ष होगा उसी जगह पे टिका होगा। इसलिए इस आसन को करने से हमें जो सबसे बड़ा लाभ होता है, वो लाभ होता है कि मेरा मन भी स्थिर हो जाता है, टिकता है एक जगह पे, एकाग्र होता है। इतनी चीजें हमारे पास इस आसन को करने से प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये आसन हम तभी कर पाएंगे जब हम शरीर और मन एक कड़ी में जुड़ेंगे। जब जुड़ जाएंगे तभी ये आसन हो पाएगा, नहीं तो ये आसन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जो पिछली क्लास में नटराज आसन कराया था, वो आसन भी, उसमें भी मन और शरीर एकाग्रचित हो जाता है। उसको भी करने से हमारे अंदर एकाग्रता बहुत बढ़ती है, और एकाग्रता का लाभ पढ़ाई में या किसी अन्य काम में बहुत जरूरी होता है। आप कितना भी दिमाग आपका तेज हो पढ़ने में, लेकिन आपका मन एकाग्र नहीं होगा, आपका मन चंचल होगा, इधर उधर भाग रहा होगा, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इन दो आसनों को करने से, यदि नियमित रूप से हम ये आसन करेंगे, वृक्षासन करेंगे, तो हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा पढ़ने में मन लगेगा, जो भी काम करेंगे उस काम को करने में हमारा मन लगेगा। इसलिए ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी आसन है। इसका जो दूसरा लाभ है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। जब बच्चे बड़े होके भारतीय सेनाओं में, पुलिस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है, और उस परीक्षण में उनके ये घुटने, कुछ बच्चों के घुटने आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, तो वो मेडिकल में अनफिट करार दे दिए जाते हैं। यदि इस वृक्षासन को लगातार किया जाए तो उस घुटनों के बीच में गैप आ जाता है और वो मेडिकल अनफिट नहीं होंगे। इस प्रकार से तमाम इस आसन को करने से लाभ होते हैं। तो हम अब इसको जल्दी से आसन करना सीखेंगे। तो इसके लिए सीधे खड़े हो जाते हैं ऐसे, और ये बायां पैर, चाहे जो भी बायां या दायां कुछ भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा उसका वो नहीं है, लेकिन बाएं पैर में हम खड़े हो गए और इस दाहिने पैर को उठाया, इस एड़ी को यहाँ पे ला करके, यह मैक्सिमम ऊपर बिल्कुल लगाने का, यह ऐसे लगा लिए। ये पैर बिल्कुल ऐसे रहेगा इधर, सामने ऐसे हाथ आ जाएंगे,
फिर ऐसे हाथ जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। नजर हमारी सामने होगी। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे हम यहाँ पे ले आए, फिर ऐसे ले आएंगे। ये एक क्रम हुआ। इसके बाद रिलैक्स हो लेंगे। फिर पुनः दाहिने पैर को नीचे करके बाएं पैर को ऐसे उठा के यहाँ पे लगा लेंगे और इस हाथ को ऐसे करते हुए फिर ऐसे नमस्कार की मुद्रा में पुनः हो जाएंगे। फिर ऐसे धीरे से उस आसन पे आएंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये बच्चों वृक्षासन है। लाभ इसके हमने बता ही दिए। इनको आप जरूर करें, नियमित रूप से करें। दूसरा आसन त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन के लाभ बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी करें। बड़े भी इस वृक्षासन को भी बड़े लोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और त्रिकोणासन को करने से बच्चों को तो लाभ होगा ही, बड़ों का भी लाभ होगा। ये जो फैट यहाँ पे जमा होता है, ये फैट कम हो जाता है। हमारी भुजाएं, मांसपेशियां जो होती हैं, ये हमारे सुडौल हो जाती हैं। समझ रहे हो, शरीर लचीला हो जाता है। इसको करने के लिए हम यहाँ पे पैरों में जगह दे देते हैं। ये पैर ऐसे सामने रहेगा। अब बाएं पैर को मैंने यूं कर लिया, ऐसे पंजा, हाथ हमारे ऐसे। अब हम बाएं तरफ झुकेंगे और इस बाएं हाथ से हम बाएं हाथ के पैर के अंगूठे को, जमीन को, पंजे को छुएंगे। आगे की तरफ ऐसे नहीं होंगे, पीछे की तरफ नहीं होंगे, एक बिल्कुल ऐसे दूरी रहेगी। ये हाथ ऐसे जाएगा। नजर हमारी हाथ के पंजे में ही होगी। दाहिने हाथ पे नजर होगी। बाएं पैर में इसको रखेंगे, जमीन में भी रख सकते हैं। ये देखो त्रिकोण बन रहा है। ये एक ऐसे त्रिकोण, ऐसे ये। फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे, सीधे आ जाएंगे, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ ऐसे जगह कर लिए। जगह करने के बाद पैरों के बीच में जितनी भी दूरी जिसमें आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। ऐसे इस पंजे को ऐसे कर लिया, इधर हाथ ये किया। इस बार हमें दाहिनी तरफ झुकना है। आगे भी नहीं होंगे, पीछे भी नहीं होंगे। इस बार नजर हमारी इस बाएं हाथ में होगी। दाहिने हाथ से दाहिने पैर को टच करेंगे। फिर ऐसे रुकना भी होता है। जब टच करेंगे तो रुकेंगे, ठहराव करेंगे, जितनी देर हो सके। हमें तो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए कम रुके हैं। आइए, ये हुआ हमारा त्रिकोणासन। इसके लाभ हमने बता ही दिए हैं। तो बच्चों, इस त्रिकोणासन और वृक्षासन दोनों को नियमित रूप से करें। पहले जो मैंने ताड़ासन बताया उसको भी करें और नटराज आसन भी करें। इन आसनों को करने से हमारा बहुत ही हम व्यवस्थित होंगे, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। जो हमारे अभिभावक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने जो बेसिक के बच्चे हैं या कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हीं को ही नहीं, बल्कि जो बच्चे 9th में, 10th में, 12th में भी हैं उनको भी उनको भी करने के लिए प्रेरित करें। आप स्वयं भी करें, जो पेरेंट्स हैं वो भी करें। बहुत ही लाभ मिलेगा इसका। और मौजूदा समय में आसन प्राणायाम करने के लिए आयुष मंत्रालय भी बोल रहा है। इसको करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इसको हम अपने दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करें, योगासन और प्राणायाम को। हम अगली क्लास में अन्य आसन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।